का मर्तबा है, ये उम्मत की हिदायत के लिए है, ये उम्मत की रहनुमाई के लिए है, ताकि उम्मत कब्र की तैयारी करने लगे और आगे बढ़ करके चले। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ जान ले जाने का वक्त करीब आता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पेशानी पर पसीना आ रहा है, सैयदा फातिमा वहां बैठी हुई है और मुस्तफ़ा करीम की परेशानी को देखती है। देखने के बाद हज़रत सैयदा फातिमा अर्ज़ करती है, हाय अब्बा जान की तकलीफ, हाय अब्बा जान की तकलीफ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा आज के बाद में तुम्हारे अब्बा को कोई कर्ब नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, वहीं पर पानी का एक बर्तन रखा हुआ है, मुस्तफ़ा अपने हाथ पानी में डालते और अपने चेहरे पर मलते, यानी इतनी तकलीफ होती है मौत की, मुस्तफ़ा अपने हाथ पानी में डालते, चेहरे पर मल लेते और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मौत में सख्तियां है, मौत में सख्तियां है, मौत में सख्तियां है। मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा इरशाद फरमाया, मौत में सख्तियां है, मौत में सख्तियां है। लेकिन हमने मौत को कितना आसान समझ लिया है, न बंदा मौत की तैयारी करता है। अगर किसी से कहो तुम्हें मरना है, कह तो देता हाँ मुझे मरना। आगे पीछे बराबर में ही जो है इनकी वालिदा मोहतरमा के भी इंतकाल पुरमलाल हुआ। बड़ा अजीम सदमा होता है माँ का और बड़ा अजीम सदमा होता है औलाद का। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है इब्राहिम भाई को और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन, और सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए, आमीन। जितनी देर आप यहाँ पर बैठे हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहें, क्योंकि मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं आपसे बार बार कहूँ कि आप सुबहान अल्लाह बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। सुबहान अल्लाह बोलने में कितना सवाब मिलता है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अन मालिकिन अल-अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अत-तुहूरु शत्रुल ईमान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान और तमलउ मा बैन समावाति वल अर्द। मेरे आका हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, पाकी ईमान का एक हिस्सा है। जब बंदा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि ज़मीन व आसमान भर जाते हैं। अभी तक आपने यही सुना होगा ना कि सुबहान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, लेकिन आप एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलोगे, अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएगा कि ज़मीन व आसमान भर जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह कहने में कोई लोड तो नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, बेशक सिर्फ 2 तोले की ज़बान हिलाना, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब चलते फिरते उठते बैठते आप सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहा करें, क्योंकि सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। जब बंदा सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है तो अल्लाह तबारका व तआला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों मेरा बंदा मेरी पाकी बयान कर रहा है, मैंने इसके जाहिर को भी पाक कर दिया है, इसके बातिन को भी पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। तो आप जितनी देर बैठे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, ताकि हम ये जो सवाब अल्लाह तबारका व तआला हमें अता फरमाए, हम इस सवाब का ईसाल मरने वालों के लिए कर दें। हाफिज रिजवान साहब की बहन साहिबा के लिए और आपकी दादी साहिबा के लिए जब इसाल करेंगे ना, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फजल से, करम से उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो अब मैं जो है अपनी बात बहुत तेज़ी के साथ में शुरू भी करूँगा और तेज़ी के साथ में ख़त्म भी कर दूँगा, क्योंकि अतीक भाई ने आपने देखा नहीं है, नज़रों में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि कितना आपको बोलना है, समझ रहे नहीं। माशाल्लाह ये बहुत अलंडर आदमी भी हैं, तकरीर भी कर लेते हैं, नात भी पढ़ लेते हैं, निजामत भी कर लेते हैं, और माइक का तो इनके जवाब ही नहीं है। आज पूरे स्टेज के मालिक हैं, एक तरफ भतीजा है, एक तरफ खुद है, और एक तरफ कारी मोहम्मद अली साहब इनके इमाम साहब भी हैं, समझ रहे नहीं। हाँ, बहरहाल शायर बड़े अच्छे अंदाज में कहता है, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। सुभान अल्लाह। नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है।
और अंधेरे शब से उजाले निकाल देता है, अज़ां जब भी नबी का बिलाल देता है। सुभान अल्लाह। और ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रज़ा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तो खुदा के घर फ़कत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। खुतबे मसनूआ के बाद बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल लदी तफिर्रून मिन फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। बिल्कुल अपने आप को आप जो है तैयार होकर के बैठिए, क्योंकि मेरी तकरीर में थोड़े जुमले सख्त होते हैं। अगर कोई जुमला आपको सख्त लग जाए, और बुरा मानने की बात नहीं है, मैं अपने घर की कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि दर्द दिल आपके सामने पेश करके बहुत तेजी के साथ में रुखसत हो जाऊंगा। उल इन्नल मौतल लदी तफिर्रून मिन, महबूब आप फरमा दो मौत जिससे कि तुम भाग रहे हो, फइन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात करेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किया जाएगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें खबर दी जाएगी दुनिया में तुम क्या करके आए थे, क्या तुम दुनिया में करके आए थे। आया ये कि आमाले हसना करके आए थे या आमाले सय्यिआ करके आए थे। अगर नेक काम करके दुनिया से आप गए हैं, कब्र में इस्तिकबाल किया जाएगा, मैदान महशर में इस्तिकबाल किया जाएगा। आप आमाले सालिहा करके नहीं गए, बल्कि हमारे नामे आमाल सिया है, अब मैदान महशर में भेजा जाएगा, वहां पर उठाया जाएगा, शर्मिंदगी का आलम होगा, नदामत की आंसू बहाएंगे, कोई पुरसाने हाल न होगा, कब्र में परेशानी ही परेशानी होगी। आज हमने मौत को बड़ा आसान समझ लिया है, मौत को हमने सिर्फ इतना समझा है, इंतकाल हो जाए 2 दिन के बाद में तीजा कर लेना, 10 दिन के बाद में 10वां कर लेना, 20 दिन के बाद 20वां कर लेना, 40 दिन के बाद 40वां कर लेना, उसके बाद में ये सिलसिला खत्म हो जाता है। बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा कब्र नहीं पहुंच पाता है, माँ का इंतकाल हो जाता है, बेटा कब्रिस्तान नहीं पहुंच पाता है। यार हमने मौत को कितना समझा है। इधर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर, ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर भी है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी है। इस हदीस पाक के रावी बरा इब्ने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हो जाता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत उस अंसारी सहाबा के जनाजे के साथ साथ है। हजरत बरा इब्ने आसिम कहते हैं, हम भी जनाजे के साथ साथ है, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। क्या देखा, अभी कब्र तैयार नहीं हो पाई है, जनाजे को रख दिया जाता है। मुस्तफ़ा करीम है, किबले की रुख करके बैठ जाते हैं, हाथ में एक लकड़ी है, जमीन को कुरेदते चले जा रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी जमीन की तरफ देखते हैं। बरा इब्ने आसिफ कहते हैं, मुस्तफ़ा ने ये 3 मर्तबा देखा था, और देखने के बाद में कब्र की तरफ इशारा करके कहा था, ओ मेरे सहाबा इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर दो। बरा इब्ने आसिफ कहते हैं, इतना कहने के बाद मुस्तफ़ा करीम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ दराज किया, अर्ज करने लगे, मौला मैं तुझसे अज़ाब कब्र से पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी अज़ाब कब्र से
पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी अज़ाब कब्र से पनाह मांगता हूँ। क्या जरूरत थी मुस्तफ़ा जाने रहमत को अज़ाब कब्र से पनाह मांगने की? मुस्तफ़ा करीम अफज़लुल बशर है, मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के बाद सबसे बुलंद मर्तबा है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत